कुछ मिसिंग है? नहीं है ना? लास्ट टाइम में आपको क्या क्या दिया गया था? नहीं, सिनेरियो दिया गया था ना टेस्ट केसेस बनाने के लिए। क्या दिया गया था? बोलेंगे क्या? मार्कर। Check the search function. Check the login functionality. आपण मार्कर बघा काय आहे क्या क्या था? पहला लॉगिन फंक्शनलिटी चेक द लॉगिन। अच्छा ठीक है। और सेकंड क्या था? चेक द सर्च फंक्शनलिटी। सेकंड क्या था? चेक द सर्च फंक्शनलिटी। तुम लोग कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? किसी को सिनेरियो पता है, कुछ आइडिया तो एक आध और बता दो। एक और बताया था ना? पेमेंट फंक्शनलिटी। और क्या हो सकता है एप्लीकेशन में? एड टू अगर हम एड टू कार्ड किस में आ सकता है? ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन होगा तभी ना। तो एड टू कार्ड भी कर सकते हो। ठीक है। पहला क्या है कि लॉगिन फंक्शनलिटी एमएस क्या बनाने उसके टेस्ट केस, फिर सर्च फंक्शनलिटी के, फिर थर्ड क्या है पेमेंट मॉड्यूल के, उसके बाद एड टू कार्ड। एड टू कार्ड पहले आ सकता है ना, उसके बाद ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जैसे ये टेस्ट केसेस 1 है, ठीक है। इस टाइप से टेस्ट केसेस की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। प्रदीप नहीं आया क्या? आ रहा है। मॉड्यूल नेम क्या हो जाएगा? लॉगिन पेज, ठीक है, या लॉगिन भी डाल सकते हो। उसके बाद क्या है? टेस्ट केस नेम क्या है? जो टेस्ट केस नेम है वो क्या हो सकता है? टेस्ट सिनेरियो भी हो सकता है, तो आप उस पर टेस्ट सिनेरियो भी बोल सकते हो। आपको क्या चेक करना है? लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी। अब देखना डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में अब देखो मॉड्यूल नेम है ना, उसके बाद क्या है? चेक द लॉगिन फंक्शनलिटी। अब इस मॉड्यूल में हम टेस्ट केसेस लिखते जाएंगे।
हमें तो एक मॉड्यूल मिल गया और एक टेस्ट सिनेरियो मिल गया, तो मैंने बताया था ना, ऐसे लिख सकते हो। यूजर शुड बी यूजर क्या हो, एबल हो, यूजर एबल टू लॉग इन, क्या वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड, ठीक है। अगर वो ट्राई करेगा तो क्या होगा, सेकंड क्या हो सकता है, जो आप मतलब कि जो भी एप्लीकेशन आप रन करते हो, जो आप फॉलो करते हो उसी को लिखना है। टेस्ट केस मतलब यही है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड से ट्राई करोगे तो क्या होगा, आप होम पेज पे जाओगे ना। अगर मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि पॉजिटिव टेस्ट केसेस एक ही हो सकते हैं, नेगेटिव हम बहुत सारे बना सकते हैं। केवल एक ही हमारा फॉलोअप होगा पॉजिटिव टेस्ट केसेस के, केवल एक ही होगा जो हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप ऑटोमेट करोगे ना तो नेगेटिव टेस्ट सिनेरियो आप बना सकते हो, लेकिन आप पॉजिटिव ही लेके चलते हो। आप क्या करोगे, जब रिग्रेशन टेस्टिंग करोगे, आप जब आप एप्लीकेशन को रन करते हो, जब उसकी स्क्रिप्ट बनाते हो, तो सारे सिनेरियो आप क्या करते हो, पॉजिटिव, कि आपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाला, उसके बाद आपने क्या किया, होम पेज पे गए, होम पेज पे आपने देखा क्या क्या हेडर है, लॉगिन फंक्शनलिटी के उसमें क्या क्या मॉड्यूल ऐड हुए हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन में कौन कौन से फंक्शनलिटी ऐड हुई है, उसके बाद एक एक ड्रॉप डाउन में जो फंक्शनलिटी है उस पर क्लिक करने के बाद क्या क्या पेज ओपन होते हैं, वो सारी चीज़ें देखोगे ना। ऐसे ही तो कर रहे हो ना, ऑटोमेट कैसे करते हो आप, ऐसे ही करते हो ना। पहले उसके यूजर ने पासवर्ड देते हो, तो ऐसे ही जो हम टेस्ट सिनेरियो बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, इसी टाइप से बनाते हैं। अब टेस्ट स्टेप में क्या हो सकता है, URL यहाँ पे डालेंगे। प्री रिक्विसाइट जो प्री कंडीशन था ना, मान लो मैंने URL बोला, क्या URL क्या है, मान लो फ्लिपकार्ट मान लो। अब आपका जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट है ना, जिस एप्लीकेशन को आप रन करोगे उस एप्लीकेशन कुछ भी कैसे भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर आपका एप्लीकेशन लोकल पे है, जैसे मैं अपना एप्लीकेशन करता हूँ, तो एक सर्वर बना रखे होते हैं जिसका नाम ऐसे दे रखे होते हैं 20, 25, 27, ऐसे इस टाइप से 205, 206, फिर क्या होगा /iBridge _AWS क्या। अब जैसे ऐसे ही होगा फ्लिपकार्ट, ये क्या है सर? ये जैसे ये सर्वर है ना जहां पे डेवलपर कोड करता है, उनका सर्वर है। जैसे आप ये जो फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट तो ये प्रोडक्शन का URL है ना, हम तो यूजर यूज करते हैं ना। जब इसका डेवलपमेंट और टेस्टिंग चलती है तो उसका जब देखोगे URL डिफरेंट ही होगा। और ये स्टैंड भी बहुत सारे बना रखे होते हैं। जैसे मान लो आप पांच टेस्टर हैं, 5 मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टैंड पे डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखता हूं, दिख रहा है ना सबको।
देखना, जैसे पहला क्या है, मैंने ये URL दिया है, ये भी एक टाइप का URL है जो कि ये क्या हो गया, ये डेवलपर का हो गया सर्वर, जिसने वहाँ से उसने क्या किया, कोड पुश किया। तो अब हमने क्या करना है कि QA सर्वर पे मैंने एक इंस्टेंस बना रखा है, जैसे 4 टेस्टर है, तो अब 4 मॉड्यूल आए हैं। अब एज ए लीड मैं क्या करूँगा, ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो भी 4 डेवलपर ने कोड पुश किया है उस कोड को हम एक ही इंस्टेंस पे डाल दें। जैसे पहला क्या है, रजत, मैंने क्या किया, 4 मॉड्यूल के कोड एक ही रजत वाले इंस्टेंस पे अपडेट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि जब ये चेक करने जाएगा एक ही इंस्टेंस पे, मतलब एक ही URL पे चेक करने जाएगा, वो चेंजेस फंक्शनलिटी चेक करेगा, जो उनको जो टास्क का स्कोप है, किसी पार्टिकुलर टेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो फिर इनको कॉन्फ्लिक्ट फेस होना, इनको कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी टेस्ट करने में, इनको भी होगी। तो क्या करते हैं, हमारा QA सर्वर कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करता है, जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, इस टाइप से इन्वायरमेंट सेट करता है कि इंस्टेंस ही चेंज करता है। जैसे मान लो रजत की तरफ से अगर कोड आ रहा है, अगर कोई मॉड्यूल इम्प्लीमेंट हो रही है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना देते हैं और उसके कोड को हम किस में डालते हैं, रजत वाले URL में। हम सिंपल सी बात करते हैं जिसको हम सर्वर बोलते हैं, उसी कोड, उस सर्वर पे हम क्या करते हैं, कोड अपडेट करते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या? बहुत चुपचाप बैठे हो, मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? तो वही इसलिए चुप हो ना आप। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि जैसे मान लो कोई मॉड्यूल आती है, 3-4 मॉड्यूल आ गई, टास्क आ गए, स्कोपिंग हो गई, उसके बाद अलग अलग डेवलपर को टास्क असाइन कर दिया गया। ठीक है, अब ये भी पता होगा कि एक टेस्टर एक ही मॉड्यूल टेस्ट करता है, ये भी बताया था। तो अगर आपके पास वो मॉड्यूल आ गया टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो अब टेस्ट जब कोड आता है डेवलपर के एंड पे, तो जिस डेवलपर के एंड से आता है उसका एक हम इंस्टेंस बना रखते होते हैं, उस सर्वर का एक इंस्टेंस बना रखे होते हैं, एक URL बना रखे होते हैं जिसे हमें एप्लीकेशन में इंटर करना होता है। अब मान लो रजत की तरफ से कोड आया, ठीक है, तो रजत वाले इंस्टेंस पे हम अपडेट करवा देंगे। बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई? जैसे एक सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, एक सर्वर में हम बहुत सारे इंस्टेंस बनाते हैं, बहुत सारे URL बना देते हैं। एक डेवलपर ने अपने मॉड्यूल के चेंजेस दिए इंप्लीमेंट करके, अच्छा हमने ये चेंजेस किए हैं, अब हमारे ये कोड आप QA सर्वर पे डाल दो। ठीक है, तो अब हमने एक इंस्टेंस बना रखे होंगे, वो भी सर्वर से लिंक होगा। समझ आ रहा है? अब उस सर्वर, वो जो URL है, इंस्टेंस है, उस पर कोड अपडेट करते हैं। उस कोड को जब अपडेट हो जाता है तो हमें कैसे पता चला कि इस डेवलपर का ये कोड है, तो हम इंस्टेंस बनाते हैं। जो हमारा टेस्ट लीड है ना, हमारे पास ये एक्सेस होता है कि सर्वर जो हमारा एप्लीकेशन है उसके बहुत सारे इंस्टेंस बनाते हैं। जब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट करके आता है, मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होके आता है, तो हम एक पार्टिकुलर डेवलपर का क्या करते हैं, कोड उस इंस्टेंस में डालते हैं। जितने डेवलपर होंगे उतने इंस्टेंस भी बना सकते हैं, कहीं नहीं बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। जैसे हमारा एजाइल मेथोडोलॉजी हमारा कंपनी यूज करती है, तो हम जिस डेवलपर का कोड आता है, ठीक है, उसका उस कोड को हम उस इंस्टेंस पे अपडेट करते हैं। रुको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे ओपन हो जाए। 3.5 आपने जो नंबर देके रखा है 25.7, हाँ अभी मैं दिखाता हूँ। लोकल डेवलपर के लोकल सर्वर का URL है ना, QA का भी है। मतलब तो एक हम सर्वर पे हम उसका स्टैंस बनाते हैं, जहाँ पे सर्वर पे बहुत सारे स्टैंस बन सकते हैं। तो हम क्या करता है कि उसके कोड को अलग अलग स्टैंस पे अपडेट करता है। मैं
रुको मैं अभी देखो इंटर करता हूँ ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब फिर क्वेरी करना, पहले एक बार ये कर लेता हूँ, अपने क्वेरी रखना। हो रही है क्या? चालू है। अब टेस्ट डेटा में क्या रख सकते हो आप? टेस्ट स्टेप में क्या हो सकता है? हाँ, क्या किए आपने इसमें? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ऐसे लिख सकते हो आप। पहले URL कहाँ जाओगे? URL पे, फिर क्या बोलोगे? हिट द URL ऑन ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो, बस ब्राउजर का नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पेज पे चले जाओगे। क्लिक द लॉगिन पेज, उसके बाद इंटर द, बस ऐसे ही करना है। इंटर द वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, उसके बाद क्लिक बटन, उसके बाद गो टू होम पेज, गो टू होम पेज। होम पेज लिखने की जरूरत है? लॉगिन चेक कर रहे हैं ना, तो होम पेज से क्या लेना देना? तो ये चीजें आपको बहुत केयरफुली चेक करना है। कुछ लोगों ने बोला ना कि होम पेज भी लिखते हैं, कहा कि भाई होम पेज का लिखो, हम लॉगिन की चेक कर रहे हैं ना। जब होम पेज की बारी आएगी तब हम होम पेज लिखेंगे, ठीक है। क्लिक द लॉगिन पेज, ठीक है। लास्ट क्या होगा? क्लिक लॉगिन बटन, क्लिक लॉगिन बटन, बस, ठीक है, ठीक है। अब टेस्ट डेटा में क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखो अब ये चीजें ओवरलैप कर रही है ना। यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे तो सारे जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं रैप हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट डेटा क्या होगा? पॉजिटिव। टेस्ट डेटा क्या होगा? जो आपने टेस्ट डेटा में, बस वही, लेकिन आपने प्री रिक्विसाइट में ये चीज़ें यूज कर रखी हो ना, तो आप यहाँ पे NA भी कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल। नॉर्मली टेस्ट डेटा लिखते नहीं है, बट अगर जैसे मान लो आपने प्री रिक्विसाइट में लिख दिया है, क्यों देखो प्री कंडीशन में क्या होगा कि आपने पहले ही URL डाला है, उसके बाद क्या डाला है आपने? लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड है ना। अब तो उसके बाद क्या हो गया?
मान लो ये यूजर नेम हो गया, ठीक है। पासवर्ड मान लो ये हो गया, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? एक एक करके बोलो। नहीं, एक्सपेक्टेड में हम क्या लिखेंगे ये पूछ रहा हूँ। लॉगिन शुड बी, मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई और बताना चाहेगा? User is able to log in successfully without any error. User is able to log in successfully without any error. और कोई? yes sir, right. और कोई कुछ बताना चाहेगा? No, नहीं, होम पेज की भी बात ही नहीं हो रही है। login page should be, हाँ सही है, यूजर शुड बी लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल क्या होगा? as per expected result, as per expected. अगर मान लो नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो एज पर एक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो क्या करोगे? स्टेटस में क्या आएगा? Fail, फिर एक्सपेक्टेड में क्या लिखोगे? mismatch, mismatch. Login not successful. User not able should not be logged in. Should be हाँ, should not be login successfully. Yeah. ये लिखोगे। उसके बाद जैसे देखो, जो आप इंसिडेंट, जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हो उसमें अगर प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को लिखोगे, वही लिखोगे ना। थोड़ी सी बस इंग्लिश ही लिखनी है और कुछ नहीं। जो आप करते हो एप्लीकेशन पे उसी चीज़ को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है स्टेप वाइज, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो स्टेटस क्या हुआ? पास। रिमार्क क्या होगा? True, true, true होगा। रिमार्क क्या होता है? एज ए कमेंट होता है, Comment. ठीक है। रिमार्क मतलब होता है कमेंट ही। तो आपको अगर कुछ कमेंट देना है या टेस्ट, आप जिसको टेस्ट केस शेयर कर रहे हो वो अपना, मैंने बताया तो था आपको कि मैंने देखो जब मैं ये चीज़ें टेस्ट किया हूँ तो ये मैं किसका रिमार्क है? मेरा। किसका? क्यूए का। अगर मैंने टेस्ट लीड को शेयर किया है तो वो क्या करता है? वो अपना एक कॉलम ऐड कर सकता है, लेकिन मैं तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करूँगा ना। अगर हमने इसी को प्रोडक्ट ओनर को शेयर कर दिया, ठीक है, आपके टेस्ट केसेस अप्रूव होते हैं। जैसे अभी मेरी कंपनी क्या कर रही है कि अब टेस्ट केसेस जीरा पे बनवाएगी। उसने एक क्या बोलते हैं अलग से लाइसेंस लिया केवल टेस्ट केसेस जीरा पे ही बनाने हैं। अब क्या होगा वहाँ पे जब मैं टेस्ट केसेस बनाऊंगा ना, उस टेस्ट केसेस कोई भी एक्सेस कर सकता है और वहाँ पे अप्रूवल का ऑप्शन होगा। लेकिन टेस्ट केसेस अप्रूव कौन कर सकता है? ना ना क्लाइंट कर सकता है, ना डेवलपर कर सकता है, ना प्रोडक्ट टीम ही कर सकता है। टेस्टर ही करेगा या टेस्ट लीड करेगा, ठीक है। हमारे टेस्ट केसेस और किसी को कैसे राइट हो सकते हैं कि वो अप्रूव करे? हाँ, तो अब जैसे हाँ, लेकिन आप टेस्ट केसेस कैसे बना रहे हो ये सभी देख सकते हैं। सबके पास वो जो आप जो जीरा यूज कर रहे हैं
वो जीरा सभी यूज कर रहे होंगे ना। तो आप जब मॉड्यूल में टेस्ट केसेस बनाओगे, जैसे मान लो जीरा है, आपने टेस्ट केस बनाए, तो जैसे ही आप टेस्ट केस बनाते जाओगे उसी टास्क में वो टेस्ट केसेस ऐड होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। अब वो टेस्ट केसेस आपको ओपन करके देख सकता है। जहां पे कंप्लीट एजाइल मेथोडोलॉजी यूज होते हैं, मैंने बताया ना कि सब एक एक करके रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफाइन होती है। फिर आपका केवल एक ही टास्क करना होता है, मतलब एक ही। आ जाओ। तो रिमार्क्स में अगर हमें कुछ ऐड करना है, सुन लो, अब टेस्ट केसेस बोल रहे थे नहीं बना रहा हूं, अब मैं यही चीजें फिर से दे रहा हूं, ठीक है। अब बना के आना है, जिसको सिस्टम पे बना के आना है सिस्टम पे बना के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको कॉपी पे बना के आना है, मान लो जिसके पास सिस्टम नहीं है, मैं तो कहता हूँ जिसके पास सिस्टम नहीं है वो ले ले, क्योंकि देखो सबके पास है, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आप बाद में भी सिस्टम लेते ही हो, तो फिर इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप कुछ न कुछ पीछे हो जाओगे जो पहले ले रखे होंगे। क्योंकि बहुत लोगों को सिस्टम चलाने भी नहीं आता ना, एक्सेल भी नहीं चलाने आता, तो धीरे धीरे करके आ जाए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सर वो रिमार्क में क्या लिखेंगे? कमेंट डालोगे कमेंट। जो आपको लगता है कि इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है, या ऐसा हो सकता है, मैंने टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट में ये बोला था ना कि नोट आप शेयर करते हो, हाँ नोट शेयर करते हो ना, कि इन्होंने बोला था अच्छा मैंने ये बग साइन किया था, और बोलते हो कि दिस इट इज ए फीचर पार्ट। वो डेवलपर क्या बोलता है? फीचर पार्ट। फिर आप प्रोडक्ट टीम से, कितना बज रहा है? प्रोडक्ट टीम से आपकी बात होती है ड्यूरिंग द स्क्रम मीटिंग, आप उनसे बात करते हो कि डेवलपर ये बोल रहा है, तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ऐसे ही चलेगा। तो आप किसके कमेंट के भी आप पे, एज ए डिस्कस विद प्रोडक्ट टीम एंड डेवलपर टीम, दिस फंक्शनलिटी विल बी वर्क एज इट इज, इस टाइप से, ठीक है। जो टेस्ट केस आप लिखते हो, ये आपका क्या हो गया? कमेंट। किसका? टेस्टर का। आपने यहाँ पे क्यू इंजीनियर रिमार्क्स नहीं डाला है, क्यों? क्योंकि आप टेस्ट केसेस शेयर करते हो, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम सेकेंड जो अलग हम अगर कॉलम ऐड करेंगे, तो अपना ऐड करेगा डेवलपर रिमार्क्स, टेस्ट केसेस हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो रिमार्क्स है, इसमें हमें अपना मेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेस्टर रिमार्क्स, टेस्ट इंजीनियर रिमार्क्स, ऐसा कुछ ऐड करने की जरूरत, क्योंकि टेस्ट केसेस हम ही बनाते हैं ना, तो हमें स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है? रिमार्क में सर यही लिखना है कि कमेंट ही करना है। कमेंट करना। हाँ, कमेंट ही करना है। आपको क्या लगता है इसमें? कुछ अगर एडिशनल चीज ऐड करना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो, सर अगर कुछ नहीं बताना चाहते उसी तो हाँ ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। अब जब टेस्ट केस लिखते हो तो कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो डिस्कशन का भी पार्ट होते हैं, वो डिस्कशन भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लॉगिन का हम सेट कर रहे हैं, तो ये जो फॉरगेट पासवर्ड है, ये वाला अगर रिमार्क का लिखना चाहे तो ये हम लिख सकते हैं उसके लिए। फॉरगेट पासवर्ड लॉगिन पेज की आप फंक्शनलिटी चेक कर रहे हो ना, हाँ। तो फॉरगेट पासवर्ड तो लॉगिन पेज में ही आता है ना सारे। अभी तो एक टेस्ट केस मैंने लिखा है, लॉगिन पेज के 50 टेस्ट केसेस हो सकते हैं। आप उसने क्या क्या लेयर ऐड कर रखा है, मैं आपकी 5 टेस्ट केसेस भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब उस लॉगिन पेज में उसने क्या क्या लेयर ऐड कर रखा है, हो सकता है उस लॉगिन पेज पे उन्होंने 2-3 ऐसे लिंक पॉइंट दे रखे होंगे, उस बटन को आप क्लिक करते हो तो अदर पेज पे जाते हो। आप लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी चेक कर रहे हो ना, तो जैसे फॉरगेट की आप चेक करोगे, वैसे उन मॉड्यूल की भी चेक करोगे, ठीक है। तो टेस्ट केसेस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जब लॉगिन पेज पे आप लॉगिन बटन, पहला क्या है इसमें देखो, हिट द URL ऑन ब्राउजर, क्लिक द लॉगिन पेज। जब आपने लॉगिन पेज पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो क्या क्या आता है, वो सारी चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। ऐसे टेस्ट केसेस बनते हैं। उसी में टेस्ट स्टेप में, टेस्ट स्टेप में लिखा है ना, मतलब कैसे फॉलो करते हैं?
समझ में आया? टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं? ऐसे ही। अब देखो, अब टेस्ट केस और ऐसा भी कर सकते हैं। देखो टेस्ट केसेस, देखो फॉर्मेट अलग अलग है, आपको केवल लैंग्वेज लिखने हैं। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, सो ऑन, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं, जो आप स्टेप फॉलो करते हो वही टेस्ट केसेस लिखने हैं। अदर इसका मतलब भी सेम ही है। ये बोला है कि जो आप टेस्ट केसेस लिख, चेक टेस्ट केसेस मीन्ट, यहां पे दैट होगा। नहीं, हाँ ये है। ठीक है, ये बोल रहा है टेस्ट केसेस मींस वेदर यूजर शुड बी एबल, इसका मतलब भी यही होगा। जो आप टेस्ट केस लिखे हो इसमें क्या बोल रहा है? यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन विथ वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। ठीक है, अब केवल दो ही लिख के आना, एक लॉगिन पेज एंड सर्च फंक्शनलिटी, दो का लिख के आना। ठीक है, ट्राई करना। हाँ, तो अभी इसमें और सारे टेस्ट केसेस है ना, तो करके आना। सर्च वाले में कैसे होगा? कैसे सर्च होगा? हेलो, ठीक है। और सर्च वाले में क्या होगा? सर्च में क्या क्या कर सकते हो? हेलो, अच्छा, तो सुबह का ही नहीं बताया, सुबह का ही नहीं बताया। चलो आ रहे, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर्च का सर्च वाला सर लोकेशन उसका सर्च वाला बॉक्स सही जगह पे है, और जो मतलब है आंसर में देखो सुनो, सर्च अब जैसे फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, कुछ देख के लग रहा है क्या? जैसे लॉगिन फंक्शनलिटी आप चेक कर रहे थे, आप यहाँ पे सर्च एक तो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जहाँ पे सर्च फील्ड का नाम है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर आप कुछ भी टाइप नहीं कर रहे हो तब भी एक सजेशन दे रहा है, क्या? सर्च फॉर प्रोडक्ट एंड ब्रांड एंड मोर। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? एक बटन। और ये भी चेक करना है कि अगर हम बटन पे भी ना क्लिक करें और केवल कीबोर्ड के इंटर क्लिक करें तब भी आपको वो प्रोडक्ट सर्च करके आने चाहिए। तो दो सिनेरियो अलग अलग चेक करने हैं, बटन के थ्रू भी और इंटर के थ्रू भी। तो इन्होंने एक कंडीशन ऐसी भी एप्लीकेशन में लगा रखी होगी कि जो कीबोर्ड से अगर कोई इंटर करे तो प्रोडक्ट को सर्च कर ले, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? ये सारे लिखने हैं आपको टेस्ट केसेस में। कैसे आप अगर अब सर्च, जैसे हमने बताया था टेस्ट डेटा, तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक साइकिल है, जैसे सर्च किया, ठीक है, तो ये टेस्ट डेटा में आ जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक साइकिल सर्च किया
तो मोबाइल आएगा। तो ये सारे टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं। और सर्च फंक्शनलिटी के बहुत सारे टेस्ट केसेस बन सकते हैं, तो सबको नहीं करने हैं, कम से कम ज़्यादा 5 से 8 ही करने हैं, ठीक है। अगर 5 से जैसे 1 से लेके 8 के बीच में आपने जो भी सर्च किया है वो सारी परफेक्टली चल रही है, तो 1000 इसमें प्रोडक्ट कितने हैं, लाखों हैं, तो एक एक करके नहीं करके जाओगे, नहीं। तो मैंने एक वो लिखाया था प्रिंसिपल, याद है? प्रिंसिपल भी याद नहीं होगी अभी, कल ही तो बताए थे। कौन से प्रिंसिपल है जो ये तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है ना। 100% डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या होता है? 80% डिफेक्ट किसमें होता है? 20% मॉड्यूल में। मतलब जो टेस्ट कर रहे हैं वही चीज है कि दूसरा जब चेंज होता है तो नया सेशन केस बनाते हैं। 100% याद नहीं है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को एक बार पढ़ लिया करो घर पे। देखो मैंने 7 प्रिंसिपल लिखाए हैं, 7 के 7 याद नहीं होंगे। अब देखो इसको को रिलेट करो ना कि हम अगर 5 टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है कम से कम 1000, तो हम उसको रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। ठीक है, एक पॉलिसी लिखाया था, पढ़ के आना, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ लिख लो, कितना टाइम हो, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ।